ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले इस पावन वेला में अपनी स्थिति को सत्य बनाओ। मैं शरीर नहीं, असत्य नहीं, मैं आत्मा सत्य हूं। आज इस सत्य में स्थित हो जाओ। अपने को सत्य बनाना इसका अभ्यास इस शक्ति को, इस स्वमान को, इस पवित्रता को अनुभव करो। ये सत्य शक्तिशाली बनाता है, निर्भय बनाता है। यही सत्य हम आत्माओं को परमात्मा से जोड़ता है। तो चलें इस सत्य में स्थित हो जाओ।
सत्यता ही हमारी शक्ति भी है, हमारा स्वरूप भी, हमारा धर्म भी। ये सत्यता ही पवित्रता लेकर आती। मैं आत्मा सत्य हूं। बार बार इस स्मृति को इमर्ज करो। निराकारी अवस्था में स्थित हो जाएं। और निराकारी बाबा को याद करें। ये स्मृति सहज ही उसके समान बना देगी। अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज करें। अपनी पवित्रता को महसूस करें। हम आत्माएं उसकी पहली रचना है। वो याद दिलाता है उसके बच्चे होने के नाते आप में स्वर्ग के संस्कार हैं। इस महावाक्य को फील करो, इमर्ज करो। बाबा के बच्चे होने के नाते हमारे में स्वर्ग के संस्कार हैं। श्रेष्ठ आत्माएं बाबा से जुड़ जाओ।
हम सतयुगी आत्माएं हैं। ऐसा अपने आप को देखो। परमात्मा से मिलन बनाना हम आत्माओं का भाग्य भी है और अधिकार भी। श्रेष्ठ आत्माएं अमृत वेले इस परमात्मा मिलन का, उसकी टचिंग का बाबा से आते उसके स्पर्श का अनुभव करें। वो हम आत्माओं को हमारे निज रूप की ओर संपूर्ण पवित्रता की ओर लौटा रहा है। मैं आत्मा पवित्र हो रही, इसकी अनुभूति करें।
विभ्रमण, अपने राजयोग के अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिकपन, मन को जहाँ जाओ, जितना समय जाओ, जैसे जाओ, वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं हो।
साइलेंस में बाबा के करंट को महसूस करें। ऊंच परमात्मा से हम आत्माएं जुड़ रही हैं। तो अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेटेड होता अनुभव करें। अपने मस्तक पर उसके प्रकाश का अनुभव करें। वो हम आत्माओं को हमारे निज स्वरूप में पवित्रता की ओर ले जा रहा है। हम आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस जा रहे। बाबा से जुड़ जाए। अपनी बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्ट हो जाए। हायर कॉन्शियसनेस। ओम शांति। तो आज बाबा अपने साथ जोड़ हम आत्माओं को एलिवेट करता है, हायर कॉन्शियसनेस में लेकर जाता है। बाबा कहता है
मेरे बच्चे होने के कारण आप आत्माओं में सतयुग के संस्कार हैं, ऐसा अनुभव होता है। आज बाबा के साथ 23 जुलाई 1969 में हिस्ट्री हॉल। बाबा कहता है, सफलता का आधार परखने की शक्ति। परख के बिना निर्णय सही नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बाबा कहता है परखने की शक्ति है, क्योंकि निर्णय ठीक नहीं होगा तो कर्म आप ही गलत हो जाएगा। तो अपनी परख शक्ति को सुधारो। डिसर्न। क्योंकि अगर परख नहीं होगी तो हमारा निर्णय गलत ही होगा। जैसे बच्चे को कहते हैं, जाओ बाजार से सेब लेकर आओ। वो बाजार से सेब ले आता है, घर आकर देखते हैं तो सब में दाग है। तो निर्णय तो उसने ठीक किया, सेब लाने को कहा था, सेब ले आया। लेकिन परख नहीं थी कि सही कौन सा है और खराब कौन सा। तो वो जो मिला ले आया। तो बाबा कहता, सफलता का आधार परख। तो बाप दादा एक एक को देखते हुए क्या देखते हैं, तो इसमें स्थित हो जाओ। आज बाबा हमको देख रहा है, तो क्या देखता है? बाप दादा हर एक में 4 बातें देख। वो कौन सी 4 बातें हैं? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। ये देख रहे हो, वो देख रहे हो। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है, एक तो ताज देख रहे थे, दूसरा तख्त, तीसरा तदबीर और चौथा तकदीर। यही 4 चीजें हर एक में देख रहे हैं। तो आज बाबा साधारण आत्माओं को नहीं देख रहा है। आज बाबा एक एक को देखते हुए क्या देखते हैं? तो आज बाबा उन आत्माओं को देख रहा है जिनमें ताज है, तख्त है, तदबीर है और तकदीर है। तो बाबा आज श्रेष्ठ आत्माओं को देखता है। तो ऐसा अपने आप को देखो। आज बाबा किनसे मिलने आया? संगम का ताज बाबा कहता कौन सा होता है मालूम है? तो आज बाप दादा तख्त नशीन व ताजधारी वत्सों की सभा में आए हैं। तो कौन सी सभा में आए? सत्युगी आत्माओं की सभा में, श्रेष्ठ आत्माओं की सभा में।
अमृत वेले जो बाबा के साथ मिलन मनाते हैं उसके साथ बैठ जाते हैं, जुड़ जाते हैं और अपने में सत्यता, पवित्रता की अनुभूति करते हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौट आते हैं। आप ये देखें कि सारे दिन में जब हम निकल जाते हैं तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, और जब बाबा के पास बैठ जाते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं। तो बाबा कैसे, जब आप जुड़ जाते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस कैसे चेंज हो जाती है। तो ताजधारियों को ही इस संगठन में बुलाया है। तो कोई मामूली आत्माएं नहीं आई आज, साधारण बच्चे नहीं आए। आज बाबा कहता है उन बच्चों की सभा है जो तख्त नशीन भी हैं और ताजधारी। तो ऐसे अपने आप को देखो, शाबाशी देनी है अपने आप को कि आज बाबा हमसे मिलने हैं। जो आज नहीं आए वो रह गए, तो ऐसे ही नहीं आए हो। ये भी ड्रामा का खेल है कि आज कौन आया है। बाबा कहता है लेकिन हर एक का ताज अपना अपना तथा यथाशक्ति ही है, क्योंकि सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं है। सबका ताज, ताज सबके पास है। बाबा कहता राजा सभी हैं, आज कोई प्रजा में नहीं। ये सभा प्रजा की नहीं, ना ही साहूकारों की है, ना ही दास दासियों की है। अन्यथा बाकी बाबा की मुरलियों में पूरी राजधानी की सभा होती है। आज की मुरली में सभा सिर्फ तख्त ताजधारियों की। तो ऐसे हो आप, देख लो कैसे आया हो, है ना। मजा आया। बाबा कहता है ये तो देख रहे थे कि इस संगम में कौन कौन ताज तख्तदारी बन बैठे हैं, किस किस ने कितना बड़ा ताज धारण किया है, वह छोटा धारण किया है ना। बड़ा ताज बड़ा राज्य, छोटा ताज छोटा राज्य। और ताज को सदा ही सिर पर रखकर चलते हैं, वह कभी कभी ताज को किनारे रख देते हैं। अब ये भी बाबा कहता है, क्योंकि ताज होता है जिम्मेदारी का ताज। हमेशा जिम्मेवारी समझते हो या कभी जिम्मेवारी बाबा कहता है साइड कर देते हो और अपने लौकिकता में झूम उठते हो, जिसको बाबा कहता है ताज को सदा ही सब सर पर रखकर चलते हो या फिर किनारे रख देते हो कभी कभी। तो ये अपने से पूछना है, क्योंकि आज बाबा सिर्फ ताजधारी और तख्तधारियों को ही मिलने आया। तो बाबा कहता है आप सभी तो अपने आप को जानते हो ना, है ना। हम तो जान गए, क्योंकि सभी चुने हुए रत्न हैं, ऐसे ही नहीं बैठे हैं, वरना हम भी मजे से सो रहे होते, है ना। खाओ पियो नहीं, बाबा कहता है चुने हुए रत्न। तो इतनी पहचान तो जरूर होगी ही। अपने आप को जानते हो, बाबा कहता है कौन हो, कौन सी आत्मा, जिसको आज हमने योग में सत्युग की आत्मा है। सत्युग के संस्कार हमारे में हैं ही, बस इमर्ज करना है। तो बाबा कहता है अपनी तदबीर और तकदीर की परख है। तो एक है तदबीर, एक है तकदीर। तो अपनी भाग्य, तकदीर हमारा भाग्य है, तदबीर जो हम करते हैं।
तो अपनी तदबीर और तकदीर की परख है। तो बाबा कहता है, जानते हो कौन हो आप? अपने को पूरा परख सकते हो, इंपॉर्टेंट है स्वयं को परखना, क्योंकि यहीं पर हमारा थोड़ा सा निश्चय ऊपर नीचे हो जाता है कि पता नहीं मैं हूं कि नहीं हूं, या हूं भी तो कौन सी हूं, सतयुग की हूं या त्रेता की हूं, राजा रानी की हूं या फिर प्रजा की हूं, साहूकारों की हूं। तो बाबा कहता है अपने को पूरा परख सकते हो। समझो, मिसाल के तौर पर आप एडवांस पार्टी में जाते हो, तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण, आपकी तकदीर क्या होगी? तो बाबा पूछता, उनको समझते हो? अपने वर्तमान पुरुषार्थ और तकदीर को जानते हो कि आप कर क्या रहे हो, वर्तमान आपका एफर्ट क्या है और आपका भविष्य क्या हो, ये दोनों अलाइंड हैं कि नहीं है? इसलिए बाबा कहता है कि ये परख जरूरी है, आपकी तकदीर की परख और तदबीर की परख, कि व्हाट यू आर डूइंग टुडे, डज इट मैच टू योर फ्यूचर? वो आपके भविष्य से मेल खाता है कि नहीं? हम कहते हैं कि बाबा हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, सतयुग में राजा रानी रॉयल फैमिली के हैं, तो क्या आपका पुरुषार्थ वर्तमान अलाइंड है? तो इसलिए बाबा कहते हैं जब अपने को परख सकोगे तभी तो दूसरों को परख सकोगे। तो पहली परख बाबा कहता है स्वयं की करो। हु आर यू, हु एम आई? ये आत्मा को क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है। और ये मैं अपने अनुभव से सुनाऊंगा कि जब मैं ज्ञान में आया तो इतनी क्लैरिटी नहीं थी। इनफैक्ट शुरू में जब ज्ञान में हम आए तो सतयुग, राजा रानी, इसका इतना वो नहीं था, हमें लगता था ये क्या है, वैसे ज्ञान पसंद, लेकिन ये क्या है। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि क्लियर होती गई और इतनी क्लैरिटी आ गई कि मुझे क्या करना, कि मुझे क्या बनना है। तो आत्मा को इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अपने अंदर क्लैरिटी नहीं होगी तो हम उस डिग्री का पुरुषार्थ नहीं करें। तो ये हमने ब्रह्मा बाबा से सीखा, क्योंकि बाबा, इस बात की क्लैरिटी थी बाबा में कि मैं नारायण हूं। ही एक्सेप्टेड। एक होती है अवेयरनेस, एक होती है एक्सेप्टेंस। अवेयरनेस तो बाबा ने हमको दे दी कि हाँ, आप ये चारों युगों में आने वाली आत्माएं, आप 84 जन्मों वाली आत्माएं हो, आप दैवी कुल की आत्माएं हो, आप 21 जन्मों का वर्षा भोगने वाली आत्माएं हो। ये अवेयरनेस तो दे दी, लेकिन बाबा कहता है कि क्लैरिटी, आत्मा क्या चाहती है इसकी क्लैरिटी हो। अगर आत्मा ही नहीं चाहेगी तो कर्मेंद्रियां चंचल होंगी ही, इधर उधर हमें लेकर चली जाएंगी। तो ये ब्रह्मा बाबा से सीखा, उनको क्लैरिटी हुई, एंड दैट्स इट। वो अपना पुरुषार्थ मैच करने में लग गए। इट हैज टू बी अलाइंड। तो अपने को परखना है कि हु एम आई। और मैं तो, हम तो कहते हैं हम तो भाई सत्युग की आत्मा है, लक्ष्मी नारायण
वहां तक पहुंचने वाली आत्मा। तो बाबा कहता है ये जानने की भी जरूरत, क्योंकि अब समय ही ऐसा आ रहा है जो कि परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यकता है। ये अपने पुरुषार्थ के लिए भी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे अपनी ही क्लैरिटी नहीं कि मैं बनूंगा कि नहीं, स्थूल में भी अगर बच्चे को लगता है मैं डॉक्टर बन ही नहीं पाऊंगा या इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा या मेरा कंपटीशन क्लियर ही नहीं होगा, वो तैयारी भी ढीली करता है। एक बच्चा है जिसको विश्वास है आई विल बी एबल टू क्लियर द कंपटीशन। हैं दोनों नहीं, अभी क्लियर दोनों का नहीं हुआ है, लेकिन एक बच्चा है जो पूरा एफर्ट डाल रहा है, बिकॉज उसको ये निश्चय हो गया है कि आई विल बी एबल टू क्लियर, कि ये मेरा भविष्य है, कि मैं इसमें जाऊंगा, आईआईटी में जाऊंगा, एम्स में जाऊंगा, इधर जाऊंगा, वहां जाऊंगा। ही मेड इट क्लियर, तो उसका एफर्ट अलाइंड हो गया। तो अपने अंदर बाबा कहता है ये क्लैरिटी, अपनी परख जरूरी, लेकिन अपने को एक्यूरेट परखो, ये नहीं कि ढीला परखो। तो दूसरा बाबा कहता सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही है, सर्विस में भी, कि जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी वैसे वैसे सफलता भी मिलती जाएगी। परख पूरी ना होने कारण जो उनको चाहिए, जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, वो रूप उनको नहीं मिलता, जिसको बाबा हमेशा कहता है कि ये परख जरूरी है कि आपके पास जिज्ञासु जो आया है वो, उसको क्या चाहिए। वो आपसे योग के लिए आया, आप उसको ज्ञान सुनाने लग गए। उसको खाना चाहिए, आप उसको पानी दे रहे हो। तो बाबा कहता है ये इंपॉर्टेंट है जानना, कि परखना कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि जो उनको चाहिए वो आप उनको देंगे जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, बिकॉज दैट इज व्हाट दैट सोल इज सीकिंग फॉर। और हम बैठे ज्ञान सुनाने लग गए, अरे ये है वो है, उसको ये नहीं चाहिए। आज वो किसी अपनी किसी परेशानी से आया है, कोई शक्ति की कमी है, पावरलेस महसूस कर रहे हैं, शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, उसको हम ले भर के मोटा मोटा ज्ञान सुना दी, नहीं तो परख हमारी गायब हो गई। तो बाबा कहता है जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है, क्योंकि यस अल्टीमेटली वो वहां पहुंचेगा, ज्ञान सुनेगा, लेकिन आज उसको प्यास लगी है, आज उसको पानी दे दे, खाना बाद में दे देना, आज पानी चाहिए। तो जिस रूप से उनकी तकदीर जगती है वो रूप उनको नहीं मिलता है अगर परख नहीं होती। इसलिए ही बाबा कहता सर्विस की सफलता कम मिलती। इसलिए कई बार आत्माएं आती हैं ज्ञान में और चली जाती हैं, क्योंकि वो सीख कुछ और कर रहे होते हैं, सामने वाला उनको दे कुछ और रहा होता है, और वहीं डिस्कनेक्ट हो जाती है सब, और वो चली जाती। तो बाबा कहता कम सर्विस की रिजल्ट क्या देखने में आती है, कि प्रजा बहुत बन जाती, तो ऐसे प्रजा बन जाती, लेकिन वारिस कम बनते। वारिस कम निकलने का मतलब ही है कि उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो। वारिस बाबा कहता है राजा रानी को, वो वारिस है, बाकी सब प्रजा साहूकार दास दासियां, लेकिन वारिस क्वालिटी जिसको बाबा की वारिस बनाना, जो बाबा से वर्षा, राजाई का वर्षा। तो बाबा कहता मरीज की पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है ना। तो बाबा एग्जांपल देता है कि जब तक सही परख नहीं सकेंगे तब तक दवाई नहीं। आप स्थूल एग्जांपल में भी हम देखते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कई डॉक्टर दवाई देते हैं, काम नहीं करती है। इट्स नॉट अबाउट
कि डॉक्टर को ये नहीं पता कि दवा गलत कौन सी देनी है। डॉक्टर को पता है दवा कौन सी देनी है, लेकिन डॉक्टर की परख शक्ति कमजोर है। He was not able to diagnose the problem. Because doctor was not able to diagnose the problem, the treatment was wrong. It's not that treatment itself was wrong. Treatment तो सही किया होगा, वो तो एक विधि है, वो तो सही दिया, गोली भी उसने सही दी होगी। सर दर्द है तो सर दर्द की गोली दे दी है। लेकिन अगर आपकी आंखों का नंबर चेंज हो गया है, चश्मे का नंबर चेंज हो गया, तो बेशक आप वो गोली खाते रहो, आपका सर दर्द खत्म नहीं होगा। तो परख, बाबा कहता है मरीज की पूरी परख, तो ही ठीक औषधि मिलती है, फिर रोग भी खत्म हो जाता है। तो खास बाबा कहता है जो निमित्त बने हुए पांडव, उनको भविष्य में आने वाली बातों की परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए, और निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति चाहिए। 3 शक्ति बाबा। पहली परख, परख से निर्णय, निर्णय से सॉल्यूशन। लेकिन निर्णय हो गया, उसके बाद बाबा कहता है निवारण की शक्ति चाहिए, इंप्लीमेंट करने की शक्ति। तभी सामना कर सकेंगे और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। तो इस पूरे पैरा में बाबा हमको कहता है कि सबसे पहले अपने को परखो। फिर बाबा कहता है जो आपके पास आत्मा आती है, पहले ये देखो उसको क्या चाहिए। गिव हिम व्हाट दैट सोल वांट्स फर्स्ट। बाद में ज्ञान सुनते रहेंगे, लेकिन तुरंत उनको वो चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, वो दो। तो आपको बाबा कहता है बाबा ने किस लिए बुलाया। तो आज बाबा ने बुलाया, बाबा कहता है किस लिए बुलाया। हिसाब किया जाता है। सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने लिए बुलाया। क्वेश्चन पूछ रहा है बाबा, कहता सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने। इम्पोर्टेंट है। सीढ़ी चढ़ने का ज्ञान आया, उतरने का ज्ञान भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ये पता चलता है कि हम स्टार्ट कहां से हुए थे। क्योंकि चढ़ना भी उसी पॉइंट से है जहां से उतरना शुरू हुआ। अगर हम सीढ़ी उतरे हैं तो ये तय है कि हम ही सीढ़ी चढ़े भी हैं, कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। तो बाबा कहता अब किस बात में उतरना है और किस बात में चढ़ना। तो अब बाबा मूल बात पर कि व्हाट यू हैव टू, कहाँ तुम्हें उतरना है और किस बात में अब चढ़ना है। तो बाबा कहता बड़प्पन तो पकड़ लिया है, मगर बड़प्पन होते हुए भी जहां पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है, वहां पर फट उतर नहीं सकते हो। ये हमारी चेकिंग बाबा देता। बाबा कहता है बड़प्पन तो पकड़ लिया है, मगर बड़प्पन होते हुए भी जहां पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है, वहां पर फट उतर नहीं सकते हो। तो समझो इस बात को, जिसको अगली लाइन में बाबा कहता है कि 1 सेकंड में मालिक और 1 सेकंड में बालक बनने की आवश्यकता है। जहां पर बालक बनना चाहिए वहां पर फिर मालिक बन भी कुछ देखने में आता। तो बाबा, जिसको बाबा हमेशा कहता झुकना, नम्रता, कि झुकना हमेशा झुकना नहीं होता। झुकना अर्थात औरों को झुकाना। आप झुकोगे तो और झुकेंगे। तो बाबा कहता है बड़प्पन तो पकड़ लिया, ये तो समझ लिया हाँ हम तो बड़े हैं, एलिवेटेड सोल्स हैं, राजा रानी हैं, सत्युग की आत्माएं हैं। लेकिन बाबा कहता है ऊंचे तो मान लेते हो अपने आप को, लेकिन
जहां पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है वहां पर फट उतर नहीं सकते हो। जिसको बाबा एग्जाम्पल देता है कि 1 सेकंड में मालिक और 1 सेकंड में बालक बनने की आवश्यकता है। जहां पर बालक बनना चाहिए वहां पर फिर मालिकपन भी कुछ देखने में आता है। जिसको बाबा हमेशा कहता है कि जब आप मालिक बनना, किसी को कोई बात कहनी है, करेक्शन देनी है, कोई बात अपना सुझाव देना है, यू हैव टू पुट योर ओपिनियन, तो वहां पर मालिक बनकर ओपिनियन देना, लेकिन फिर बालक भी बन जाना। व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टेंस, जिसको बाबा कहता है कि उतरना होता है वहां पर फट उतर नहीं सकते हो। तो चढ़ना भी और उतरना भी बाबा कहता है ये इंपॉर्टेंट है कि जैसा समय वैसा ही स्वरूप कैसे बनाना चाहिए, वो ही सिखाने के लिए बोला है। तो बाबा कहते हैं दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू, कि मुझे आपको ये सिखाना है, आई हैव टू टीच यू, कि जैसा समय होता है वैसा स्वरूप बना लेना चाहिए। ये नहीं कि हठ में लगे रहे कि मैंने कहा था मेरी बात क्यों नहीं मानी। नहीं, बाबा कहता है ये भी संस्कार है कि आप मालिक बनकर अपना ओपिनियन दो कि हाँ ये होना चाहिए, अपना सुझाव दो, एडवाइस दो, लेकिन फिर बालक बन जाओ व्हेन इट कम्स टू द डिसीजन, कि दूसरे ने माना कि नहीं माना। तो ये बाबा कहता है ये सिखाने के लिए बोला। मिसाल के तौर पर आप कहीं भी संगठन में बीच में रहते हो, घर में रहते हैं, संगठन में कोई भी बात होती है तो उसमें विचार देने के समय मालिक बन कर विचार देना तो बहुत अच्छा है ना। तो बताओ व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। लेकिन बाबा कहता है जहां पर संगठन का सवाल आता है वहां पर निमित्त बने हुए भाई बहनें जो फाइनल करते हैं, उस समय फिर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए। तो यहाँ बाबा कहते हैं एकदम निसंकल्प हो जाओ, इंपॉर्टेंट है। निमित्त का 2 फरवरी 1969 की मुरली है जो हमेशा याद रहती है कि अगर हम अपने आप को बाबा के निमित्त समझते हैं, ना ही सिर्फ अपने सेंटर के काम में बट पूरी दिनचर्या में हम बाबा के निमित्त हैं, ये समझते हो, तो बाबा कहता है निमित्त का अर्थ होता है निरसंकल्प स्थिति। क्योंकि संकल्प आपके चलते हैं तब जब आप मैं और मेरेपन में होता है। तो बाबा कहता है उस समय अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए, निरसंकल्प हो जाओ। कोई बात सुनाई और निरसंकल्प हो गए, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है एंड ऑफ द डे आपका कनेक्शन मुझसे नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर बुद्धि अगर अटक गई तो आपका बाबा से लिंक टूट जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे से कोई ना कोई विक्रम हो जाएगा, या संकल्पों में या बोल में या कर्म। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि बताओ व्हाट इज राइट थिंग टू डू, लेकिन उसके बाद एकदम बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए। बालकपन की क्वालिफिकेशन क्या होती है? बाबा कहता है वहीं पर फोर्स में बोलेंगे, फिर वहीं पर ही बिल्कुल निरसंकल्प बन जाए। तो इसी रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपनी मालिकपन की बुद्धि बनाकर राय दे और फट से बालकपने की बुद्धि बना लेनी चाहिए। इसी में फायदा भी है। तो ये आज एक बाबा धारणा पॉइंट देता है कि कोई भी बात में संकल्प नहीं चला। यू गिव योर राय जो होती है, अपनी कोई भी सलाह होती है दो और फिर तुरंत बालकपने की बुद्धि में आ जाओ, माने या ना माने। क्यों? क्योंकि नहीं मानेंगे और हमारी अटक जाएगी तो हम बाबा से डिस्कनेक्ट। हमें अपने स्वभाव को एक रस रखना है, क्योंकि जब ऐसा नहीं होता तो एक रस नहीं, टूटता रहता।
तो बाबा कहता है जहां भी मालिकपन होता है उसकी रिजल्ट क्या होती? एक, समय खराब, टाइम वेस्ट हुआ, और दूसरा शक्ति, पावर वेस्ट हुई। टाइम भी वेस्ट हुआ, आपकी पावर भी वेस्ट हुई, सब वेस्ट हुआ। सो व्हाट्स द पॉइंट? बाबा कहता है क्या करना है आपको अपनी बात बनवा कर, जस्ट टेल व्हाट्स द राइट थिंग टू डू एंड देन डिटैच योरसेल्फ। लेकिन इंपॉर्टेंट है बताना, ये नहीं कि मुझे बताना ही नहीं। दैट इज नॉट व्हाट बाबा इज सेइंग। बाबा हमारे को एकदम ऐसे बाहर नहीं कर देता, नहीं, कहो जो कहना है, मालिकपन की बुद्धि बनाकर राय दो, जिसको बाबा कहता है मालिकपन की बुद्धि बनाकर राय दो, लेकिन फट से बालकपने की बुद्धि बना लो, ताकि आप एंटेंगल ना हो जाए सिचुएशन में, आत्माओं में, उस एनर्जी में। नहीं तो क्या होगा, समय भी खराब और शक्ति भी खराब। तो ये आज बाबा की धारणा है ना। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो आज के दिल का होमवर्क है ना, अब हम मुरली अगर रोज पढ़ रहे हैं तो हम इसको अपने आज की दिनचर्या में भी लेकर आए। कोई भी बात होती है, आज सारे दिन में इस बात का अटेंशन रखते हैं और अपनी चेकिंग करते हैं कि मैं कहाँ कहाँ एंटेंगल हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। और जहां पर एंटेंगल हो जाते हो उसको लिखो जरा, कि ये क्या मेरी आदत है, ये मेरा संस्कार है कि यहाँ एंटेंगल हो जाती हूँ, या इट्स वन ऑफ, या बस आज ही ऐसा होगा। अगर संस्कार है कहीं एंटेंगल होने का तो उसको सुधार, देन वी हैव टू वर्क ऑन इट, ताकि वो मेरा संस्कार खत्म हो जाए। तो आज हम इसको एज अ होमवर्क लेते हैं सारा दिन में। लेट्स चेक ऑन अवर सेल्फ कि कहाँ चढ़ना है, कहाँ उतरना है। जब बाबा कहता है आज बाबा ने इसी को सिखाने के लिए बुलाया है, तो आज बाबा ने ये सिखाया है, तो लेट्स यूज इट टुडे, इम्प्लीमेंट इट एनी सिचुएशन का, कि मैं अपनी राय दूं और उसके बाद निरसंकल्प हो जाऊं, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, ना मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। मैं तो इसको करना पहले भूल गया। किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति भाई जी, मेरा हाँ एक क्वेश्चन है। हाँ जी। भाई जी, मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग अमृत वेलान योग पर था। कुछ आंसर्स इसमें से भी मिल रहे, लेकिन जैसे योग में कई बार बहुत मतलब जो समझ में आ गया फॉल्ट क्या है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ जानना था। जो हमारा मन बुद्धि का हम तीव्रता करते हैं योग में, जो कनेक्शन एकदम निरंतर वाला हमें चाहिए, तो कई बार हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स सच के करेक्शन का रीजन मतलब एक संकल्प ही बन जाए या बुद्धि कहीं और, तो आ तो जाता है वापस, बट उसको हम निरंतर करने के लिए एक तो मुरली से यहाँ से मिल गया एक होमवर्क, बट और क्या करना चाहिए लाइक टू मेक इट बेटर? तो आपका क्वेश्चन है कि योग में हम बैठते हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसा कुछ चल रहा है, कुछ व्यर्थ हाँ, नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि भटक जाती है, इधर उधर चली जाती करेक्ट है ना। करेक्ट। कि कोई ना कोई संकल्प आ जाता है, किसी कोई आत्मा का संकल्प आ जाता है, कोई बात का आ जाता है, ये हो रहा है ना। हाँ जी। हाँ। तो अब इसका तो देखो, जब योग में बैठते हैं तो आप योग में बाबा के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तो भाई मैं तो गुम हो जाता हूँ।
लेकिन आप, जैसे कल बाबा ने कल की मुरली में एक पॉइंट कहा था कि मेरे को परम धाम में याद करो। तो हम जब हम योग में करते हैं तो इसीलिए बुद्धि जो हमारी इधर उधर भागती है, तो शुरू में क्या करना होता है, जैसे अगर अभी आपका एकदम कनेक्शन नहीं रहता है, तो बाबा कहता है कि आप अपने आप को बार बार कि वेयर आर यू एट दैट मोमेंट, उसको अपने आप को याद कराओ। मैं परम धाम में हूं, फॉर एग्जाम्पल, कि वेयर यू आर एट द मोमेंट यू आर मीटिंग बाबा। कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि मुझे परम धाम में याद करो, कई बार बाबा ने कहा है, लेकिन कल की मुरली में भी कहा था, इसलिए मुझे कल की मुरली याद आती है। ये कल की मुरली है ना। तो कल की मुरली में बाबा ने शुरू में ही कहा था, तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है और बाबा को वही याद करना। तो हमारा ये चीज कोई प्रैक्टिस करो कि मैं, क्योंकि क्या होता है कि when I am not reminding myself where I am at the moment, I get into the लौकिक वर्ल्ड, इधर उधर चली जाती हूँ। तो ये रिमाइंडर जरूरी है अपने आप को कि मैं वही हूँ, कि मुझे वहां, मैं परम धाम में हूँ, आई एम देयर। तो जब मैं अपने आप को ये रिमाइंड कराऊंगी, क्योंकि ये देखो बाबा कहता है कि बुद्धि का योग है, यू हैव टू मेक योर इंटेलेक्ट कनेक्ट विद बाबा इन परम धाम। क्यों बाबा कहता है इन परम धाम? इसलिए बाबा कहता है इन परम धाम, क्योंकि यहां पर बाबा कनेक्ट नहीं होगा। बाबा टेक अस टू परम धाम सो दैट हम अपने आप को उस स्मृति में परम धाम में स्थित करें। देखो हमने एक योग की क्लास करी थी शुरू में, इस साल के शुरू में ही, जिसमें 3 बातें करी थी, एक आत्मा का, एक परम धाम का, एक बाबा का। तो परम धाम में भी उस चीज का, जब आप कहते हो मैं परम धाम में हूं, तो यू हैव टू फील दैट यू आर देयर एज अ सोल। जब मैं अकेली आत्मा हूं, व्हेन आई एम, सी, बाबा हमेशा कहता है कि योर माइंड एंड इंटेलेक्ट शुड बी फ्री ऑफ थॉट्स। अ सोल कनेक्ट्स विद बाबा व्हेन इट्स इन कंप्लीट साइलेंस। लेकिन उसके लिए हमें बार बार इस बात को रिमाइंड कराओ, मैं परम धाम में हूं। यू, इफ यू रिमाइंड योर सेल्फ, तो ये जो तीसरा चौथा संकल्प आ रहा है ना आपको बाहर से, ये आने में इसकी गति धीमी होगी शुरू, फिर खत्म होगा। लेकिन शुरू में ये जरूरी है हमको योग में बाबा को बिठाने, क्योंकि वी हैव टू कंसिडर अवर सेल्फ। तभी बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर। अब आत्मा समझ तो यहाँ थोड़ा ना बैठ, आत्मा समझोगे देन यू हैव टू बी टेक योर सेल्फ टू परम धाम, कि मैं वहां की रहवासी, परम धाम की रहने, आई लिव देयर। और जब मैं अपने आप को परम धाम का संकल्प देता हूं, तब वहां पर साइलेंस, उसमें ये हो जाता है जैसे बाबा कहता आत्माओं की भाषा साइलेंस है, तो साइलेंस का संकल्प। तो ऐसे अपने आप को इस रिमाइंड कराना पड़ेगा बार बार, देन धीरे धीरे आपका कनेक्शन बाबा के साथ फिर ऐसा हो जाएगा, देन यू डोंट हैव टू डू दैट एफर्ट ऑफ रिमाइंडिंग योरसेल्फ, क्योंकि फिर आपकी सोल की कंडीशनिंग हो जाएगी कि जैसे ही आप योग में बैठेंगे, इफ यू थिंक अबाउट यू आर इन परम धाम, तो आपकी एकाग्रता उधर हो जाएगी। तो ये एक बार ट्राई करो एंड देन वी विल सी। ओके, विल डू दैट। ओके, थैंक यू भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।